जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, टाइम 7:56। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, महाशिव सुबह ही एकदम 7:28 फिर अगेन आज, और अंदर घर को ब्लेस करके जाना। कल तो आवाज़ दी थी, आज एकदम से अंदर से देख लिया। और गुड़ चना और लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, महाशिव हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो अपनी संगत के साथ होते हैं, वो अपनी संगत को कष्ट में नहीं देखते। लोग कितने भी दुश्मन बन जाए, यूपी में कितने दुश्मन हो गए हैं मेरे परिवार के, बट महाशिव हनुमान जी, सभी देवी देवता, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि किस तरह मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कल मेरे बच्चे पर बहुत ही भारी कष्ट था, और बस मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे परिवार की रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ, मुझे तो यही लगता है कि सिर्फ गंदे कर्म के अलावा हमसे कुछ होता ही नहीं है। अपने को मैं संगत जी बोल रही हूँ, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो बस परमात्मा कोई भी गलत काम ना कराए। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बेटे अंकल को भी अपने चरणों की भक्ति दे, मेरे पति अंकल को भी अपने चरणों की भक्ति दे, सारी संगत गुरुपा के चरणों की भक्ति करे। कलयुग में यही उद्धार का एक मार्ग है हमारे पास। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा संगत बने और महाशिव की महिमा का पता चले। यूपी में तो एकदम क्लियर चल रहा है संगत जी, लख लख शुक्राना। नेबर्स भी देख लें जो जिन्हें उल्टी सीधी बातें बता दी गई हैं संगत जी, और उनको बरगला दिया गया है, तो अब वो भी देख लें कि जिनके साथ भगवान है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिन भगवान का साथ तो बड़े भाग्य से मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा का आशीर्वाद मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना, बस मुझसे किसी का बुरा ना हो। गुरुपा कहते हैं, इस जन्म में तो नहीं किया, पिछले जन्म का जो है गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। इस जन्म के भी हैं गुरुपा, क्योंकि इस जन्म में जो इतने अबॉर्शंस हुए हैं तो उनके लिए मैं अगेन क्षमा याचना प्रार्थी हूँ आपसे कि मुझे क्षमा करें। बट गुरुपा वही है कि कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, उनके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि आप क्षमा करें। बेअंत शुक्राना मेरे महाशिव का, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना उन माँ बाप का, पति अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, वो अच्छे अच्छे काम करें। मेरे बच्चे, वो आपका नाती है और वो आपका दामाद है। कितने भी हमारे शत्रु हो जाएं इस परिवार के, बट कृपा आप हमेशा उन पे आशीर्वाद रखना, इस परिवार पे गुरुपा। और मुझे पूरा अपने गुरुपा पे भरोसा है, मेरे गुरुपा इस परिवार का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना उनका भी शुक्राना जो मेरे सभी पाप कर्म को कटवाने में सहायता कर रहे हैं, उनका तो बेअंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, पता नहीं मुझे कितनों के दिमाग पलटने पड़ते हैं तेरे कर्म को कटवाने के लिए, उनसे क्या क्या करवाना पड़ता है। हाँ गुरुपा, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप ही तो थॉट्स बदलते हैं,
लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना महादेव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। सारी संगत पर मेहर बरसे, सर्वत भला हो, सर्वत भला हो, सर्वत भला हो। संगत जी सभी अपने गुरुपा के चरणों की भक्ति करते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा हम जैसे कीड़े मकोड़े का उद्धार करने के लिए। संगत जी कभी कभी तो इतना मतलब गर्व होता है अपने ऊपर कि अरे हम महाशिव की बेटियां हैं। इतनी मतलब मुझे तो अपने पे लगता है कि इतने माड़े कर्म होने पे भी महाशिव ने हाथ पकड़ा। हे प्रभु कितने उपकार हैं आपके, कितना आभार है यूनिवर्स आपका, कितना आभार है मेरे देवी देवताओं, पितरों, जीव जंतु सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किस तरह मुझ जैसे, क्योंकि अपनों के चेहरे दिख गए यहाँ पे। अनंत अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो इसलिए संगत जी सिर्फ हमें अपने भक्ति करें, हम भक्ति का मार्ग लें, है ना। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। किसी की भी भक्ति करें, बस भक्ति का मार्ग लें। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। बट भक्ति अगर महाशिव की करी जाए, गुरु जी की करी जाए, संगत ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए तो कलयुग में शायद ज़्यादा उद्धार हो जाएगा लोगों का संगत जी। क्योंकि उनकी महिमा सिर्फ वही जानते हैं जो उनकी संगत है, बाकी तो कुछ नहीं जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे महाशिव की महिमा अनंत है। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हे नाथ, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, हे सच्चिदानंद, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब पे अपनी मेहर बरसाना इस कलयुग में, सब पे। मेरे जितने भी पड़ोसी हैं गली मोहल्ले के, सब पे मेहर बरसाइए, सब पे मेहर बरसाइए। सर्वत भला हो, सर्वत भला हो, सर्वत भला हो, सर्वत भला हो। अनंत अनंत। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी प्यारी विद्या आंटी जी। जय प्यारी प्यारी सागर अंकल जी। जय प्यारी प्यारी सास अंकल जी। जय प्यारे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जाना मंत्र जाप करते हैं, सारे जाने साथ दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सॉरी सत्संग जी। आज मैं दौड़ने नाल अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ दरवाजे के बाहर एक विपता खड़ी है। फिर कल
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੇ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਐਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਉਣ। ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਰ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਵਾਰ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸੁਪੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੇ
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠਿਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦਾ ਜਾਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, जय संगत जी, जय जय सीताराम जी, जय देवी माँ। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਬੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆ 7:36 PM ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय देवी माँ, जय सीताराम जी। संगत जी, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 11 ਦਿਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ी ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲ ਜਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਬਣਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਈਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਤਾਂ 5 ਕਪੂਰ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, क्षमा ਬਖਸ਼ਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਸਤੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕੜਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੁਣੂੰਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਚ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਖਿਝ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਾਈਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, क्षमा ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਾਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर अमृत वेले में आई हूँ। इस समय 4:34 हो रहे हैं सुबह के।
और संगत जी, मैं गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, बेटे बेटी की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बच्चों का है कि गुरु पाक की मेहर इतनी रहती है कि गुरु पाक शुक्राना है। शुक्राना बाबा आप हम लोगों को बहुत ढांढस बंधाते हैं और बहुत अरदास सुनते हैं। तो गुरु पाक आप से जब भी अरदास करती हूँ, बेटा जैसे बाहर निकलता है तो जैसे ही अरदास करती हूँ कि गुरु पाक उसको लेकर आइए, तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो आ जाता है। और शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। बेटी के पैर में एलर्जी हुई थी तो गुरु पाक उसको भी आराम देने का शुक्राना, और उसको चिकत्ते हो गए थे तो शुक्राना है बाबा, काफ़ी आराम हो गया उसको। शुक्राना बाबा। मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, लेकिन गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मुझे 1-2 दिन पेन किलर लेना पड़ा, लेकिन शुक्राना है उसको दिखाना भी है मुझे। शुक्राना है बाबा, बहुत आराम हुआ। मैं एनर्जी वेस्ट हो रही मेरे अंदर से, लॉस हो रही थी एनर्जी, लग रहा था कि बहुत वीकनेस लग रही है, लेकिन गुरुपा का जल प्रसाद दिन में 3 बार पीती थी और उससे मुझे बहुत आराम हुआ। मैंने इलेक्ट्रॉल भी थोड़ा लिया, लेकिन बाबा आशीर्वाद है आपका। शुक्राना बाबा, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा आप तो हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ पता है आपको, तो गुरुपा आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का काम आगे बढ़े और बच्चों की पढ़ाई बढ़े। तो गुरुपा अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं, हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स अपनी देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी मैं अकेले निकलती हूँ तो हमेशा गुरुपा साथ होते हैं। तो गुरुपा शुक्राना है हर चीज़ का, हर बात का, सब्र देने का शुक्राना। वो कहते हैं ना, जिसके जय सिर गुरुजी, ऊपर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के चरण कमल के सामने और आप सब संगतों के साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश से कि हम शुक्राना सत्संग कर, तो मैं वही कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं बहुत 15 सालों से जो साइनस का प्रॉब्लम था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो नाक में ड्रॉप डाल के तो
मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था। फिर पर मैंने नहीं कि मैं बस गुरुजी के साथ लंगर खाने लगी, सत्संग सुनने लगी, जल प्रसाद पीने लगी। तो मैं गुरुजी को अरदास भी करती थी, गुरुजी मेरा ये जो प्रॉब्लम है साइनस का वो आप ख़त्म कर दीजिए, मुझे बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। तो गुरुजी ने मेरा वो भी ख़त्म कर दिया संगत जी, और मेरा जो आने वाला कष्ट था वो भी ख़त्म कर दिया। गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं शुक्राना करे जा, तेरा कष्ट कटेंगे तो घर में जल्दी फर्क दिखने लगेगा। तो मैं वैसा ही होता है, जैसे जैसे मैंने शुक्राना करती गई और मेरे लाइफ में फ़र्क दिखने लगा। और संगत जी बस ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साइनस का प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया, मेरा हस्बैंड अंकल का ड्रिंक छुड़वा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी और संगत जी, ये एक शुक्राना सत्संग एक और है जो मेरे संग एक दूसरी आंटी का है, तो मैं वो भी आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जैसे वो संगत आंटी हैं तो मैं उन्हीं के शब्दों में बोल रही हूँ कि मैं गुरुजी का जब भी छोटे मोटे कोई भी शुक्राना होती थी, सत्संग होते थे तो मैं एकदम शुक्राना नहीं करती थी। तो मैं कभी मेरी फ्रेंड को बोलकर शुक्राना करने के लिए बोल देती थी, कभी दूसरी फ्रेंड को बोलकर शुक्राना बोल देने के लिए बोलती थी। तो मैं कभी अपनी ज़ुबान से नहीं बोलती थी। और मैं जब भी कोई भी मुझे बोलता था कि शुक्राना करो तो मैं बोलती थी कि ऐसा कोई बड़ा सत्संग हुआ ही नहीं है जो मैं सबके साथ शेयर करूं। जिस दिन बड़ा होगा तो मैं शेयर करूंगी बोलकर मैं ऐसे ही टाल देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे मैसेज आने लगा, तो ऐसे ही करते करते मुझे एक मैसेज आने लगा कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन। तो मैंने तो वो सत्संग सुन लिया, और वो सत्संग इतना बड़ा भी नहीं था, मतलब इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट भी नहीं था। संगत आंटी बता रही थी कि उसका बेटा का थोड़ा सा एक्सीडेंट में मतलब थोड़ा सा बाइक से कुछ लगकर उनको एक्सीडेंट में था, और बस छोटी मोटी वो चोट थी और वो गुरुजी ने इतने में काट दिया। तो मैंने सुनी, तो फिर जिस सुबह मैंने सुनी तो शाम को मुझे फ़ोन आता है कि आपके बेटे का जो मतलब गिर कर आपके बेटे का जो हाथ का हड्डी होता है तो जो वो टूट गया है। तो मुझे डर से मुझे गुरुजी का सबसे पहले तो मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, उनका एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैं फिर इतना टेंशन में आ गई। फिर मेरे बेटे को लेकर हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, कोई डॉक्टर नहीं मिला, सब बाहर के बाहर। तो जब उसके बाद हम लोग दूसरा डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर ने बस सब, फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग ले गए। तो अगले दिन जब ले गए तो सब डॉक्टरों ने बोला था इसका ऑपरेशन ही होगा, इतना इतना खर्चा आएगा बोलकर। तो एक दो डॉक्टर ही था, एक या दो ही डॉक्टर था जो बोल रहे थे कि प्लास्टर से भी हो जाएगा। तो फिर मैं पूरा गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी आपको जो ठीक लगे वही कीजिए, पर मैं तो दिल से यही चाहती थी कि मेरे बेटे का ऑपरेशन ना हो। तो फिर क्या था संगत जी, गुरुजी से अरदास करने पर बस मेरे बेटा का ऑपरेशन रुक गया और प्लास्टर करके हम लोग घर आ गए। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए, और मैं यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के
चरण कमल के सामने और मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। अपना सत्संग यहीं पे मैं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। यह सुबह का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी महाराज के चरणों में मैं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी मैं अमृत वेला में ही शुक्राना करती संगत जी, लेकिन गुरु जी महाराज का हमें दो सत्संग, अब हमें लगा दो सत्संग अमृत वेला में दिए भी हैं कि सत्संग भी सुनना है। चाहती कि तेरे परिवार खुश रहे और ठीक रहे, सुख शांति रहे, तो सत्संग सुनना है। तो एक सत्संग तो थोड़ा छोटा था, 5 मिनट का था, वो ठीक था। दूसरा अभी इतनी बड़ा कि अभी तुरंत खत्म हुआ संगत जी, और फिर मंत्र जाप वगैरह, शिव तांडव, माता रानी का नाम जाप, बहुत सारी चीज करना पड़ता है, तो लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो हमको संगत जी 3:30 से ये स्टार्ट किए थे, तो अभी तक हो रहा। अब जाकर गुरु जी महाराज का मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि सत्संग को खत्म बीच में छोड़ के नहीं कर सकते ना, तो इसलिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय माता रानी। संजय जी कल था, कल नहीं 2-3 दिन से आ रहा है ये मैसेज कि पुत्र तैयार हो जा नोटा गिनने के लिए, और फिर तुझे मैं विदेश यात्रा भेज रहा हूँ। तो हम कहे बाबा हम कैसे जा सकते हैं विदेश? विदेश जो जाता है संजय जी, सोच सकते हो ना, उसकी ठीक है, नहीं तो उसका हस्बैंड ले जाता है, और नहीं तो अकेले इंसान। देखिए, एक मीडियम लड़की नहीं जा सकती है विदेश, ऐसे कैसे जा सकती है? ना ही उसको ज्यादा कुछ आता जाता है। मेरे दिमाग तो है संगत जी, माइंड तो है, लेकिन इंडिया विदेश में आना इतना आसान नहीं है संगत जी। अब हम नहीं जानते गुरु जी महाराज अब किसके लिए मैसेज है, लेकिन बार बार हमें ही बोलते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि बेटा मकान के साथ साथ फार्म हाउस भी ब्लेस किया हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये भी हमें नहीं लगता है कि ये भी किसकी मैसेज है, ये भी किसकी है, लेकिन ये बार बार हमें आ रहा है, बार बार हमको ही निगेट कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भी हमें संभव ही नहीं लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा ना। मैंने लाइव देखी संगत जी, कार्ड है जी, देखो हम अपना कारोबार स्टार्ट किए, वो कारोबार बंद हो गया, तो फिर कैसे हो सकता है? लेकिन देखिए इनकी रहमत हो तो सब चीज हो सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात में शाम में हुआ, तो मेरे फैमिली को बड़े मंदिर बुलाए गुरु जी महाराज ने। सुबह तक कुछ बात नहीं था कि कोई जाएगा आएगा, लेकिन जब हम बोले, अरदास लगाए, बोले गुरु जी महाराज को कि मेरे भाई को माइंड को वॉश कर दीजिए, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो जो सब निगेटिविटी सब कोई भी जाने वाले थे रहे, लेकिन मेहर था कि सब गया। तो बाबा हाँ को हम फिर शाम में लगाए थे मंदिर, अरदास की बाबा, और शुक्राना किए थे कि बाबा सबको आप ब्लेस कर देना, सभी को ब्लेस करना, सभी फैमिली को। तो बाबा सबको करेंगे ब्लेस, पहले तू रात में सोने के पहले शुक्राना शेयर कर। तो देखिए बाबा को पता होगा, हो सकता है कि ये तो कर नहीं पाएगी,
संगत जी बहुत हम टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, बार बार लाइन कट रही थी। गैस चूल्हा तो है नहीं, इंडक्शन पर लाइन कट जाते हो तभी तो ऐसे करते करते 9 बज गया। तो हम कहें कि आप क्या बनाओ मैं इतनी जल्दी, तो मैं सारा सब्जी उब्जी काट कूट कर और कुकर में ही हम वेज बिरयानी बनाए। वेज बिरयानी बनाए, चाहे जैसे भी हो अच्छा ही बनता है संगत जी, कुकर में भी अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो वो गुरु जी महाराज कहे कि चलिए वेजिटेबल डालकर वेज बिरयानी बना लेते हैं, और उनको तो चढ़ा दिए। फिर मैं अपने कपड़े लत्ते सरिया रही थी, बहुत सारे कपड़े जमा हो गया था, धोए थे लेकिन जमा हो गए थे, सरियाए नहीं थे, तो सब सर तह तह करके सरिया करके रखे। और फिर शॉप से सब कपड़े लत्ते सब आए थे, तो वो भी जैसे तैसे थे, तो उसको भी सरिया कर जगह बनाकर अच्छे से रख रहे थे कि संगत जी। तो अभी तो कपड़े का अब घर से ही करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस फिलहाल तो देखते हैं घर से क्या संभव है क्या नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कहते गुरु पापा की तू शुक्राना पहले रात में कर, तभी ब्लेस करूँगा सभी को। तो हम नहीं जानते हैं गुरु पापा ब्लेस करेंगे कि नहीं ब्लेस करेंगे, क्योंकि बाबा हम तो शुक्राना रात में नहीं कर पाए। हम करते संगत जी, हम सोचे ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं ना कि शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत थकावट की, खाना भी नहीं खा पाते संगत जी। ऐसा 2 दिन 3 दिन से हो रहा है, इतनी थकान हो जाती है गेम का। थकान तो मैं डेली होती है, लेकिन थक जाती इतनी ना, खाना भी नहीं खा पाती हूँ। तो वही बात है, तो मैं क्या सोची कि उठूंगी फिर उसका खाना, पहले शुक्राना करके फिर खाना खाऊंगी। तो खाने क्या खाएंगे, हमको नींद इतनी आ गई ना, हम क्या कहें। हम सुबह के उठे हैं, लगता है एक बार पहले, लगता है 2 बजे उठे हैं, 2 बजे की या 2:30 बजे, कुछ 1:30 बजे। फिर कहे हम आधा घंटा और सोएंगे बाबा, अपने उठा देना आधा घंटा बाद। तो गुरु जी महाराज जी ने हमें उठा दिया, 3:30 तक में उठा दिया। तो फिर हम उठ गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हमको और नींद आ रहा था, और आलस नहीं संगे, शरीर में एकदम पूरा लगता ही नहीं ताकत है। और गुरु जी महाराज जी बोलते हैं बेटा तेरे को शरीर में ब्लड नहीं है, खून नहीं है, इसके लिए हमें पता है कि किस पित्त और खजूर खाने के लिए। कहाँ से खाओ, सब चीज तो पैसे पर डिपेंड करता है। भगवान जी है, भगवान तो खाली बोलते हैं ये खा ये पी वो कर, लेकिन पैसा रहेगा तब तो खाएंगे, पैसे रहेगा तब तो पियेंगे। मन करता है कभी जूस पीने, आइसक्रीम, इतनी गर्मी पड़ रही है तो आइसक्रीम खा लो, लेकिन क्या कहें, पैसा पैसा तो क्या कहें, शॉप में से जो पैसा रिटर्न हुआ थोड़ा बहुत, वो दुकान में दिए, फिर रेंट भाड़ा दिए, कुछ 1-2 हज़ार बचा हो तो छोटी आंटी का रखी होगी, और फिर भाड़ा उड़ा हो जाता है, किराया उड़ा हो जाता है, तो वो देने करने में हो जाता है। कुछ का सामान थोड़ा बहुत लाए तो कहाँ पैसा बचता है संगत जी। तो खाना पीना तो दूर ही की बात है कि ये खाएंगे वो खाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी से ब्लड नहीं रहने से ही थकावट आ जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थके थके हो जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा ने जो सब सेवा दी है वो सेवा मैं करती हूँ, वही सत्संग सेवा, अमृत मिले में भजन सुनना। संगत जी इतने इतने 3:30 से भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 सत्संग सुनते हैं, इतने करते रहते, तो अब हो गया। मैं अमृत वेला में हम शुक्राना करते तो अब करना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें बहुत सारे ये अभी सत्संग एक सुनवाए, तो सत्संग में बता रहे थे कि बेटा मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दिया हूँ, तेरे देखिए क्या बता रहे थे, बेटा आज तेरा नंबर है, बेटा आज तेरा नंबर है, तैयार हो जा, बड़ी बड़ी चमत्कार है तेरी झोली खुशियों से भरने का।
अब खुशियों से भरने के लिए तो बहुत सारा चीजें बताएं। ये बात तो है संगत जी कि गुरु जी महाराज का शुक्राना हम लोग क्या कर सकते हैं। सारा दिया हुआ तो उनका ही, चाहे जैसे भी रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब उनका ही दिया हुआ है। पूरा शरीर तो उनका ही है। ये कण, धरती, जो जीव जंतु है, जितने भी सब, प्रकृति, वायु, जल, थल, जो भी है, सब उनका ही है। तो हम लोग शुक्राना क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा उनकी जो है महिमा का गुणगान हम लोग करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही, जो उनको पसंद आता है, खुश होते हैं, वो खुश रहते हैं बस एक शुक्राना से। और ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं संगत जी? तो आंटी बता रही थी गुरु जी महाराज ने हम लोग को इतनी चीज प्रदान किए हैं। ये तो बात है संगत जी, हम लोग थोड़ा देखिए, हाथ पैर दिमाग, हाथ से हम काम करते हैं। हाथ ना रहे तो संगत जी कुछ हो सकता है, पैर ना रहे तो कुछ हो सकता है, मुंह नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, नाक नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेंगे, दिमाग नहीं देंगे बाबा, सारा शरीर का रचना तो किए हैं। तो ये सब तो ब्लेसिंग ही है, सब चीज तो ब्लेसिंग ही है। हम लोग लंगड़ा लुला, ये काना बहरा तो नहीं न संगत जी। तो अच्छे शरीर ब्लेस किए हैं, तो इसी को बोलते हैं कि अपने आप को ठीक रखा करो, क्योंकि सब तो इनका ही दिया है, इनको ही दुख होगा। इनका दिया हुआ चीज को हम लोग कदर नहीं करेंगे तो इनको तो दुख होगा, परेशानी होगा ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर अभी एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें बता रही थी आंटी कि, और भी बता रही थी संगत जी, उससे सुन रहे थे कि मैं तेरे आशीर्वाद दिया पुत्र तेरी झोली पर। तो उसमें बता रहे थे कि तेरे पति के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा, तेरे पति तरक्की करेगा, तेरे और तेरे पति के ये आशीर्वाद है। अब तेरा पति तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और ये सब बता रही थी, और भी बता रही थी। तो हम ये पॉइंट को हम समझ गए कि पॉइंट ये मेरे लिए बता रहे हैं गुरु जी महाराज। लेकिन संग जी, पति लेकर बात है तो वो भाई, हम तो सिंगल, अभी हमें मेरी शादी थी, अभी मेरे तो अंकल है नहीं, तो फिर बाबा हमको बार बार ये सब क्यों बोलते हैं? हमें समझ ही नहीं दिया, ये क्यों मैसेज देते हैं, क्यों सत्संग ऐसा सुनवाते हैं, हमें समझ में नहीं आया। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी है आप, मैं आज तुझे मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा। क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज ये बता रहे हैं कि बेटा, गर्मी के दिन पड़ रहे हैं, पंछियों को दाना और पानी का अवेलेबल कराया करो। तो बाबा हम दाना पानी के लिए पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन बाबा हम यहाँ वहाँ घर पर तो पंछियों को दाना पानी मिलता ही है, लेकिन बाबा यहाँ भी हम भी रखना चाहते हैं। लेकिन एक बंदर आता है ना, बड़ा वाला बंदर आता है संगत जी, वो सब गिरा उड़ा देगा, सब दाना उना छाट देगा। इसकी वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ, कि वो बंदर तो सब फेंक फाक देगा, गिरा उड़ा देगा, चूर देगा। ये तब पानी के लिए हम एक पात्र खरीदेंगे मट्टी का, संगत जी मट्टी का पात्र खरीदेंगे। और हम मन कर रहा है, जरूर कर रहा है कि पंछियों भी प्यासे, हम थोड़ा सा धूप में चलते तो कैसे प्यास से तड़पने लगते कि पानी हमको चाहिए, तो पानी मिल जाए। यदि बोतल ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये होने लगता है। कभी छाँव चाहते हैं कि छाँव मिल जाए, कुछ छाँव मिल जाए तो राहत मिले। तो बात यही है संगत जी, उन लोगों को भी लिए, उन लोग तो और आसमान आसमान में ही उड़ते हैं, उन लोग को तो और भी लगता होगा। तो हम लोग को ये सेवा जरूर ही करना चाहिए पंछियों के लिए, कुत्ते के लिए। कुत्ते के लिए भी रोटी, गाय माता को भी एक रोटी जरूर ही रखना चाहिए। बाबा आपकी बच्ची तो अभी नहीं है, जब होगा तो एक हम गाय माता के लिए, एक डॉगी के लिए कोशिश करेंगे। डॉगी को तो हम बहुत रोटी खिलाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने घर जाते थे, मुंबई जाते थे, तो एक डॉगी एकदम बहुत ही ईमानदार था,
जैसे मेरा भाई आता था, गाड़ी आता था, जाता था, आ जाता था, चल जाता था, फिर मेरे भाई को ऑफिस छोड़ने जाता था। ऑफिस में नहीं की जा वो अपने गाड़ी से जाता था तो ठीक है, फिर बस से जाता था। जब तक वो बस को अलविदा नहीं करता था संगत जी, डॉगीज, क्योंकि मेरा भाई बहुत सेवा करता था कुत्ते का। उसको बिस्किट होता है ना संगत जी, और मटन उटन का जो होता है हड्डी उड्डी को डॉगीज ये बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं वो लोग भी, चिकन उकन का, मटन उटन, तो उसको दे दिया जाता था। मेरा भाई सब देता था। और बिस्किट तो वो बिस्किट उसके लिए गुड डे वाला अच्छे वाला बिस्कुट रखता था खिलाता था। और मैं भी गई थी तो मैं भी रोटी अच्छा वाला, और भाभी से छुपा कर, नहीं तो वो यदि देख लेते बहुत चिल्लाती थी, बहुत गुस्सा होती है। तो हम डॉगीज के लिए जितना रोटी बचता था अच्छा वाला पतला घी लगा हुआ रोटी, ताजे ताजे पतले पतले, मैं डॉगीज को 2-3 खिला देती थी बहुत हम भी खिलाए हैं। लेकिन यहाँ हम डॉगीज को नहीं खिला पा रहे हैं संगत जी। यहाँ जंगली रोड वाले रहते हैं, यदि एक दिन हम आदत पड़ा देंगे तो ना वो हमको पीछे कर लेगा, काट कूट लेगा, इसलिए भी डरते हैं इसकी वजह से। लेकिन नंदी महाराज को तो पीछे नहीं हटते हैं, कुछ ना कुछ हम नंदी महाराज को खिला ही देते हैं, तो उसके लिए जय गुरु जी। लेकिन ये बात हो गया संगत जी, गाय माता सबके जो है ना उनका पेट भरा हुआ रहता है, चारा देते भी तो वो चारा खाते नहीं, वो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ रहता है चारा संगत जी, क्या होता है ऐसे वो पड़ा हुआ रहता है। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना। तो शिव तांडव स्रोत भी दिए हैं, हमें ब्लेस किए हैं गुरु जी महाराज ने कि ये भी करना है। इतने इतने हमको बढ़ के दिए न संगत जी, हम क्या करें। इतना हम 3:30 से भी स्टार्ट करते या 3 बजे से भी स्टार्ट करते तो हमको 6, 6:30 हो जाता है, टाइमिंग हो जाता है। अभी देखो शुक्राना हमें लेट हो गया करने में, कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि माता रानी का जो जल उल रहता था उसको क्या करें। ये भी हमको मैसेज में ही बताया गया कि जो माता रानी का जो जल प्रसाद होता है, नारियल तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हो। और जो जल रहता है वो पूरे घर में छिड़काव करके आप गमले में डाल सकते हो, गमले में, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा ने हमें ये भी बताया कि तुलसी खरीदने के लिए, तुलसी रखने के लिए, बेटा तुलसी में पानी दे दिया जलाने के लिए, तो बाबा वही अभी नहीं खरीदी हूँ। वो भी हम क्या बताऊँ, उसके लिए भी हमें पैसा ही नहीं है, क्या बताऊँ। लेकिन मैं खरीद लूँगी, तुलसी माँ तो खरीदने आई, लेकिन अभी गर्मी आ रही है, बहुत सही लग जाता है। लेकिन मैं खरीदूंगी, तुलसी माँ को खरीदना है, गमले खरीदूंगी तुलसी माँ का, लगा हुआ ही ठीक रहता है नर्सरी का, क्योंकि गर्मी की सीजन है, खुद से लगाएंगे ना संगत जी तो वो ये हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना। जय गुरु जी।